मेरा नाम सुनीता है और मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। मेरी शादी को करीब करीब 12 साल हो चुके। एक दिन मेरे पति में और मेरे में किसी बात को लेकर तू मैं हो गई और मैं अपने पति का घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ चली गई और मैंने अपने पति से डिवोर्स के लिए कोर्ट में केस कर दिया। हमारा केस करीब करीब 4 साल तक चला। उसके बाद मैं केस जीत गई। मैंने कोर्ट में 20 लाख रुपए का कंपनसेशन मांगा था। जब मैं कोर्ट से बाहर आई, मैंने देखा मेरे पति एक चाय की दुकान बैठे हैं। मैं ना चाहते हुए भी अपने पति के पास चाय की दुकान पर चली गई। जब मेरे पति ने देखा कि मैं वहां उनके पास खड़ी हूँ तो वो एक तरफ हो गए और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं उनके पास बैठ गई। मेरे पति ने चाय वाले से कहा कि अदरक वाली 2 कड़क बढ़िया चाय बनाओ। मेरे पति जानते थे मुझे कड़क और अदरक वाली चाय पीने का शौक है। फिर मेरे पति बोले कि तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दे दूंगा, पर अभी तो मेरे पास नहीं है। तुम चिंता नहीं करो, मैं अपने दूसरे वाला मकान और गांव वाला खेत बेच दूंगा और जिस घर में रहता हूँ वह भी मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। मेरे बाद तुम और बच्चे उसी घर में शिफ्ट हो जाना। और मैंने एक बीमा पॉलिसी करा रखी है जो 10 लाख रुपए की है। बीमा पॉलिसी और ज्वेलरी मैंने बैंक के लॉकर में रख दी है। ये लो उसकी चाबी। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है मैं ज्यादा से ज्यादा 1 साल का ही मेहमान हूँ। ये सब सुनकर मेरे हाथ से चाय का गिलास छूट गया और मैं बोली, यह तुम क्या कह रहे हो? 1 साल के मेहमान क्या मतलब? क्या हुआ है तुम्हें? तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? फिर वो बोले, जब तुम चली गई थी बच्चों को लेकर तो तुम्हारी और बच्चों की याद में मैंने शराब पीना स्टार्ट कर दिया था। शराब ज्यादा पीने की वजह से मेरी दोनों किडनी और लीवर खराब हो चुका है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू टप टप टपकने लगे और मैंने उनसे कहा कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर कुछ देर बाद वो बोले, जाओ बच्चे घर पर अकेले होंगे। मैंने कहा, अब मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे साथ ही अपने घर चलूंगी। इसलिए मैं सभी औरतों से ये कहना चाहूंगी कि अपने पति को कभी भी अकेला छोड़कर ना जाए। पति हमेशा हमारे बारे में ही सोचते हैं। फ्रेंड्स, आपको वैल्यू ऑफ हस्बैंड स्टोरी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।